ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में, क्योंकि हमने पढ़ लिया था न्यूटन के प्रथम नियम के बारे में। पढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ, दूसरा नंबर न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ यानी दूसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम। दूसरा नियम यह कहता है कि यानी किसी वस्तु पर जो लगने वाला परिणामी बल होता है उसके संवेग के परिवर्तन के बराबर, उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु पर अगर हम समानुपाती होता है, किसी वस्तु पर अगर हम परिणामी बल लगा ले हैं तो उसके संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। dp बाई dt ये होता है संवेग में परिवर्तन के समानुपाती होता है। कि एक ऐसा भी परिभाषा होता है कि किसी वस्तु पर जो पूरा बल लगता है उस वस्तु में उपस्थित द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। ये भी होता फार्मूला, लेकिन ये हमें लाना है, इसके अनुसार मतलब ये प्रूव करना है, ये हमें लाना है, प्रूव करना भाई। देखते हैं कैसे होता है। क्योंकि f बराबर जब हम बराबर इक्वल टू का चिन्ह लगाते हैं तो हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू क्या आ गया, तो होता है हमारा dp बाई dt हो गया। और k का मान हम 1 मान लेते हैं भाई। इधर k का मान कितना मान लिया, 1 मान लिया। तो f बराबर हमारा आ गया और dp बाई dt f बराबर आ गया हमारा dp बाई dt। अब क्या हुआ, dp बाई dt। अब हमें मालूम है कि संवेग मतलब संवेग बराबर होता है, यानी हमारा जो संवेग p बराबर होता है m इंटू वी होता है, m इंटू वी होता है। तो हम यहाँ कर सकते हैं dp बाई dt m इंटू वी, ये हम कर सकते हैं। और हमें अवकलन का मतलब कुछ फार्मूला मालूम है, अवकलन का फार्मूला मालूम होना चाहिए भाई आप लोगों को, कि अगर ऐसा dx इंटू वाई होता है तो कर सकते हैं x बाहर तो dt मतलब dx होता है, तो होता हमारे x बाहर हो गया तो यहाँ हो गया dy बाई dt प्लस में y बाहर हो गया तो dx बाई dt। ये होता फार्मूला अवकलन का, यही फार्मूला लगेगा यहाँ। तो हो जाएगा इधर हमारा यानी f बराबर हो जाएगा भैया हमारा m बाहर तो dv बाई dt प्लस में v बाहर तो dm बाई dt। ये हो गया हमारा, ये हो गया भैया हमारा दूसरा फार्मूला। मतलब इसे हमें क्या कहते हैं, स्प्रेड कर दिए, प्रसार कर दिए। m इंटू डी वी बाई डी टी, तो डी वी बाई डी टी किस एक त्वरण है, डी बाई डी टी यहाँ से भी निकाल सकते हैं, लेकिन v डी एम बाई डी टी। ये देखते हैं, देखिए अगर हम किसी वस्तु का यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर अगर मतलब जो जिस वस्तु का हम संवेग निकाल रहे हैं या बल निकाल रहे हैं तो उस वस्तु का द्रव्यमान नियत रहना चाहिए। किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होना चाहिए, नियत। वस्तु का द्रव्यमान नियत रहे। अगर वस्तु का द्रव्यमान नियत हो तो वस्तु का द्रव्यमान नियत हो, यहाँ देखेंगे वस्तु का द्रव्यमान नियत रहे तो क्या होगा हमारा भैया इधर ना, वस्तु का द्रव्यमान नियत हो, वस्तु का द्रव्यमान नियत कब कब वस्तु का द्रव्यमान नियत रहो, जब वस्तु हमारा गति कर रहा हो। क्या कर रहा हो, गति। जब वस्तु हमारा गति कर रहा हो, नहीं वस्तु का द्रव्यमान नियत हो कब, जब हमारा वस्तु गति कर रहा, वस्तु का द्रव्यमान नियत हो तब जब हमारा वस्तु गति कर रहा। तो इस पे देखते हैं भाई, तो आ गया हमारा f है बराबर, तो ये में हमारे यहाँ कांस्टेंट है मतलब नियत है तो बाहर कर लिए, तो डी वी बाई डी टी आ गया f बराबर। तो डी वी बाई डी टी हमारे क्या त्वरण है, यानी वेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, त्वरण। ये मान लिया, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। तो यही फार्मूला 99% लोग यूज करते हैं भाई सवालों को लगाने के लिए। तो सवालों लगाने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, यही फार्मूला यूज करते हैं। हम भी यही फार्मूला को यूज करेंगे भाई। ये होता है न्यूटन का सेकंड, न्यूटन का सेकंड लॉ मतलब जैसे कि उदाहरण कहाँ भाग रही है, न्यूटन का सेकंड लॉ मतलब कहता है कि जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ मतलब कि जैसे गेंद होगी हमारा, अब गेंद, अब एक बैट है हमारा भैया, बैट
अब बैट किया किया, गेंद को मारा, पहले गेंद तो स्थिर था, गेंद हमारी क्या था, उसका वेग क्या है, शून्य था, वेग का था शून्य था, और उसमें कुछ तो मास होगा भाई, मतलब इस बॉल में, ये बॉल हो गया हमारा, मान ली क्या भाई ये बॉल, इस बॉल में कुछ तो मास होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, लेकिन ये स्थित है, इसका वेग क्या है, शून्य है। लेकिन जैसे हम इसे बैट से मारे, इसके वेग में परिवर्तन आ गया, वेग में परिवर्तन, ये मास था, वेग में परिवर्तन आ गया, मतलब जब भी वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न हो जाए, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, स्पीड हाई लो हाई लो हाई लो, मतलब जो हम बाइक चलाते हैं स्पीड हाई लो करते हैं, कम लो स्पीड हाई लो हाई लो हाई लो, मतलब ज्यादा कम करते हैं कि नहीं, ये होता है त्वरण। ये हमारा मास है, तो द्रव्यमान और मास, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर कौन आ गया, बल, बल हम लगाए भैया, जब हम बल लगाए तो उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया और द्रव्यमान हो गया, अब ये दोनों बराबर हो गए बल के भैया, ये दोनों बल के बराबर हो गए, मतलब अगर जिसमें द्रव्यमान अधिक रहेगा तो उसमें अधिक बल लगाना पड़ेगा, अगर त्वरण, किसी का त्वरण अगर अधिक है तो भी इसमें बल अधिक लगाना पड़ेगा भैया, रोकना होगा, मतलब जैसे कि कोई क्या कहते हैं कि अगर कोई गेंद मतलब बहुत तेजी गति से आ रही है, तो अगर हम रोकते हैं तो चोट हमारे हाथ में बहुत ज्यादा लगती है, क्यों, क्योंकि उसका द्रव्यमान, उसका त्वरण बहुत अधिक है, और फोर्स कितना लगेगा, बहुत ज्यादा देखिए, या अगर इसका मतलब है कि त्वरण ज्यादा तो बल भी ज्यादा, द्रव्यमान ज्यादा तो बल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, यही होता है हमारा सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का मतलब जो न्यूटन साहब का मतलब जितना भी लॉ है, तीन लॉ है ना, तीन लॉ नहीं ला, तीनों नियम जो होता है वो बहुत ही बढ़िया है, यूनिवर्स में भी इसका यूज किया जाता है, यूनिवर्स में बहुत यूज किया जाता है न्यूटन के तीनों लॉ का। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं इम्पल्स के बारे में, हमने न्यूटन के लॉ का तो बारे में पढ़ लिया, अब इम्पल्स के बारे में यानी आवेग के बारे में बात करते हैं, आवेग, आवेग के बारे में, इसको इंग्लिश में कहते हैं इम्पल्स, दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या है, इम्पल्स जो होता है हमारा, किसी मतलब कोई ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट में कुछ संवेग होगा, यानी किसी ऑब्जेक्ट के संवेग में परिवर्तन या किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इस संवेग में परिवर्तन को आवेग को आई से दिखाते हैं, ये होता है बल गुणे समय अंतराल, वह समय अंतराल जिस पर बल लग रहा हो, वह समय अंतराल जिस पर यह बल लग रहा, वह समय अंतराल जिस पर यह बल लग रहा हो। वह समय अंतराल जिस पर वह बल लग रहा है, ये होता हमारा एफ क्रॉस एफ इंटू वह समय अंतराल जिस पर वह बल लग रहा है, ये हो गया पहला नंबर भैया हमारा। इसके मतलब बहुत से ही उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इंटू इंटू डेल टी भी लिख सकते हैं, या आई बराबर लिख सकते हैं एफ इंटू समाकलित भाषा में तो एफ के फॉर्म में एफ एवरेज, अगर हम बल का एवरेज निकालना कहीं रहे तो कैसे निकालेंगे, एफ एवरेज डेल इंटू टी हो गया, भी एक फार्मूला बन गया भैया हमारा। अगर हमें ग्राफ के तौर पे मतलब किसी ऐसे ही इम्पल्स को निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, किसी का क्षेत्रफल निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया टी, मान लिया यहाँ पर कोई कर्व हो गया, ये इसका एरिया हो गया भैया, यहाँ पे इसका कोई एरिया हो गया, इसका आवेग निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, तो इस पूरा एरिया, इसका जो पूरा एरिया नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो घिरा हुआ है, इसका पूरा एरिया ही मतलब आवेग जो होता है, इसका पूरा क्षेत्रफल ही क्या है, आवेग है। इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा आवेग निकल जाएगा, इसका पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो आवेग निकल जाएगा, लेकिन अब क्षेत्रफल निकालने के लिए y बराबर होता है, यानी अगर हमें किसी का क्षेत्रफल निकालना है, ए क्षेत्रफल निकालना है तो होता है y इंटू डी एक्स,
ये होता है y इंटू डी एक्स, ऐसे निकालते हैं y इंटू डी एक्स के फॉर्म में। y इंटू डी एक्स, अगर किसी का तोड़ निकालना हो, जैसे मान लिया ए एक्स वाई, झुकाव मतलब झुकाव तोड़ निकालना हो, तो यम बराबर होता है डी वाई डी एक्स, तोड़ निकालना रहे यम बराबर डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ये होता है हमारा भैया। आवेग मतलब यही, आवेग के मतलब बहुत फार्मूले हैं, एफ इंटू वह समय जिस पर बल लग रहा हो, एफ आई इंटू एफ इंटू डेल टी समय ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एवरेज इंटू डी टी भी लिख सकते हैं आई बराबर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई बराबर, चूंकि एफ बराबर होता है डी पी बाई डी टी होता है कि नहीं, पढ़े थे हम लोग, ये बराबर अगले हम ये बराबर डी पी बाई डी टी, यानी बल संवेग में परिवर्तन, कोई आवेग जो है हमारे यहाँ एक फोर्स की तरह कार्य करता है, बल की तरह कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आवेग कुछ रूल है, लेकिन एक फोर्स भी है, एक फोर्स है, क्या है, एक फोर्स की तरह कार्य करता है। जैसे मान लिया एक बैट है, बैट से हम गेंद को मारते हैं तो गेंद के वेलोसिटी में परिवर्तन होता है ना, मतलब वो आवेग लग रहा है, जो परिवर्तन कर रहा है कौन कर रहा है, आवेग कर रहा है भाई, कौन कर रहा है, आवेग कर रहा है परिवर्तन। तो आवेग में यानी संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। संवेग मतलब होता है वस्तु के द्रव्यमान और वेलोसिटी, क्योंकि संवेग बराबर होता है यम इंटू वी, यानी कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान और उसका कुछ वेलोसिटी होना चाहिए, उसमें कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, तो उसी को कहते हैं क्या, संवेग, संवेग कहते हैं। यहाँ पर हम कैसे निकाले हैं ये सब है, मतलब आई बराबर क्यों कहेंगे कि डेल पी, यानी संवेग में परिवर्तन कैसे करेंगे, देखिए क्योंकि एफ इंटू डेल टी है, एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं डी पी बाई, ऐसे भी कह सकते हैं ना डेल पी बाई डेल टी, इंटू है यहाँ इंटू है ना डेल टी, ये कट गया तो आई बराबर आ गया हमारा डेल पी, यानी आवेग किसे कहते हैं, यानी संवेग में परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, संवेग में परिवर्तन जो होता है आवेग के बराबर होता है, यही होता है हमारा फार्मूला। और डेल पी मतलब होता है फाइनल संवेग माइनस में इनिशियल संवेग, ये होता है हमारा संवेग, और डेल पी फाइनल इसको लिख सकते हैं यम वी माइनस में यम यू, और डेल पी बराबर हो गया यम कॉमन हो गया वी माइनस यू, क्योंकि पी बराबर होता है यम इंटू वी, वी हमारे यहाँ फाइनल मतलब अंतिम वेग है, यू हमारा प्रारंभिक वेग है, ऐसे कर दिए हैं। ए भी फार्मूला है इसका, और इसका मात्रक जो होता है यहाँ से निकाल सकते हैं ना, इसका बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसका टाइम सेकंड हो गया, न्यूटन सेकंड हो गया, मात्रक निकल गया भाई, आसान था, बढ़िया था, मस्त था कि नहीं, गजब था ना। तो आज के लिए